अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू जुनीर लाइफ। आज जनाब इतने अरसे के बाद मैंने कैमरे को हाथ लगाया है। यकीन करें कि बिल्कुल व्लॉगिंग तो भूल ही गई है मुझे। तो आज बस छोटे मोटे जितने भी क्लिप आपकी बहन ने 2-3 दिनों में लिए हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मेरी रूटीन क्या चल रही थी। तो जनाब हमारे घर में ना जो है वो मिलाद शरीफ है अगेन। तो कुरान ख्वानी थी। उसके लिए फिर जो है बच्चे तिलावत शिलावत भी करते हैं, नाते वगैरह भी हम पढ़ते हैं, बयान भी सुन लेते हैं और कुरान पाक का ख़त्म भी हो जाता है और गेट टुगेदर भी हो जाता है। तो जी फटाफट रेडी हो रही हूँ मैं, क्योंकि नीचे सहन में जो है वो बन रही है जगह सबके लिए हमने बनाई हुई है। तो मिलती हूँ वहाँ पर। माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारे रिलेटिव्स आना शुरू हो रहे थे और हम बैठ के यहाँ पर बयान सुन रहे हैं। और जनाब जब सारे रिलेटिव्स चले जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग खुद बैठ के खाना खाते हैं। उस दौरान में जो करीबी करीबी वाले रिश्तेदार हैं जो कि हमारे घर के करीब करीब रहते हैं वो सब के सब मौजूद रहते हैं यहाँ पर। यानी कि मेरे हस्बैंड की जो कज़न्स वगैरह हो गई सारी, वो यहीं होते हैं। क्योंकि फिर हम बाद में ख़ुद खाना खाते हैं। यकीन माने ये पूरा सहन हमारा माशाल्लाह से भर गया था। और ये जो बेंच अंदर आया हुआ है और इसको नज़र बट्टू ही समझना यार। तो ये हमने अब अंदर रखवा लिया हुआ है। मेरे जो ससुर हैं यानी कि मेरे फादर इन लॉ वो जो हैं पॉलिटिक्स में होते हैं। तो उनके पास बहुत ज़्यादा मसले मसाइल लेके लोग आते हैं। तो इस टाइप के बेंच जो हैं वो रखे जाते हैं बाहर के लिए। और काफ़ी सारी तादाद में ये बेंच हमारे पास मौजूद हैं। लंबे लंबे लकड़ी के बने हुए होते हैं। इस पे चाय वाय उनको सर्व कर देते हैं, क्योंकि हर टाइप के तबके से यहाँ पर लोग आते हैं और अपने मसले मसाइल से खाना लग रहा है। और बच्चियाँ बालियाँ जो हैं वो और लड़के मिलके सफ़ जो है ये बिछा रहे हैं ऑलरेडी। पहले भी और रिलेटिव जो हैं वो खा पी के चले गए थे। बच्चे इस टाइम खेल रहे थे तो बस देख रही थी मैं और यार अपना बचपन याद कर रही थी कि किस तरह से इस खेल को हम बर्फ़ पानी कहते थे, जिसको वो स्टॉप और पॉज और फ्रीज़ और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और माशाल्लाह जब जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो कम से कम 1 से 2 बजे तक तो हम लोग नीचे बैठती हैं, पुरानी बातें करते हैं सब। और उस दिन तो इतना प्यारा, यकीन करें रात को हो गया था, काश कि मैं कैमरा उठा पाती। मेरे माशाल्लाह जितने भी यहाँ फैमिली मेम्बर्स हैं ना, जेंट्स हजरात, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत है। तो क्योंकि नीचे जो है वो साउंड सिस्टम हमारा अपना घर का ही है। तो सब के सब बच्चे लड़के मेरे बेटे सब सबको उनके दादू दे देते हैं, चलें जी तिलावत करें। कोई तिलावत कर रहा होता है, कोई नात पढ़ रहा होता है खैर बरकत के लिए, घर के लिए ना। तो इतना अच्छा सा माहौल बन जाता है। उसके बाद जो है हम सब फिर काफ़ी देर तक नीचे बैठते हैं चाय वगैरह पी के। फिर हम लोग ऊपर आते हैं। जो नीचे का सहन है अमूमन ज़्यादातर बच्चों की वजह से, हमारे बच्चों की वजह से आबाद रहता है। आप खुद देख सकते हैं मेरी इतनी टफ़ शेड्यूल होता है, इतनी टफ़ लाइफ होती है। तो मैं ज़्यादातर जो है अपना ऊपर ही रहती हूँ। और बाकी भी मेरी भाभियाँ जो हैं वो ऊपर ही रहती हैं। नीचे बच्चों ने ही आबाद किया हुआ होता है और नीचे इतना मैस हो जाता है ना घर में, तभी नीचे जो है वो काम वाली आती हैं। ऊपर के पोर्शन में काम के लिए मेरे पास कोई भी नहीं आता। मैं यकीन करें बिना किसी हेल्पर और मेड के सारा ऊपर का काम करती हूँ। ये नेक्स्ट डे की बात है। हम लोग बाहर ऐसे निकले थे, इतनी ठंड, इतना प्यारा मौसम था। तो दिल कर रहा था कि बच्चों को लेके बाहर ऐसे किसी खुले एरिया में, किसी ढाबा साइड पे हम लोग निकलें। तो बस लॉन्ग ड्राइव करते करते यहाँ पर आ गए थे। तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में यहाँ पर खाना सर्व करते हैं, गरम गरम। पता है क्या, ढाबे मतलब बड़े बड़े लेविश होटल्स में तो आप खाना खाते हो वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह के ओपन एरिया में सामने बिल्कुल इनकी बड़ी बड़ी चारपाइयाँ टाइप, माचे टाइप बिछे हुए होते हैं। गोल तकिए जो होते हैं, गौ तकिए जिनको कहते हैं, वो भी रखे हुए होते हैं। तो आप उसमें बैठते हैं, साथ ही हीटर वगैरह इनके चल रहे होते हैं। तो खुले एरिया में बैठ के ढाबा स्टाइल में अगर आपको खाना मिल जाए तो और क्या ही बात है। और इनकी ये एक जो है वो सूप टाइप यखनी होती है, उसमें पुट कहते हैं आई थिंक, और रान टाइप उसकी बोटी बड़ी टेंडर सी ना उन्होंने, यानी कि एक पीस जो होता है वो रखा हुआ होता है। वो इतनी मज़े की होती है, यकीन करें मैंने इतनी जगह पे उस टाइप की खाई है, बट जो यहाँ की वो है बहुत टेस्टी है। साथ वो दाल की सर्विंग करते हैं। तो एक दफ़ा पहले भी मैं यहाँ आई थी और मैंने आप लोगों को से बात शेयर की थी कि मुझे अगर ढाबा स्टाइल में कहीं बैठना अच्छा लगता है तो इस जगह पे। और ये थोड़ा सा बहुत हट के है ना शहरी इलाकों से।
और इस तरह से फिर इन्होंने काबली पुलाव का ये एक प्लेटर भी मंगवा लिया था। गरम गरम एक एक करके हमने मंगवाया। हमने कहा पहले हमें एक ला के दे दो प्लेटर, फिर सेकंड फिर अगेन हमें ला के देना। इस तरह से आप देख सकते हैं इस पे जो है वो रान का एक पीस इन्होंने रखा हुआ है। बड़ा सिंपल सा बना हुआ होता है, सादा सा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है क्योंकि ये तनूर में बनाते हैं। आप घर में बना लें। देखें मैंने भी आपको मंदी की रेसिपी दी थी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो एक अलग हो जाता है घर का टेस्ट। और ये जो है तनूर के अंदर जो है इसको वो करते हैं, तो बहुत मज़े की चीज़ें जो हैं ये यहाँ की होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। साथ हमने कलेजी मंगवा ली थी। कलेजी शोरबा भी यहाँ का बहुत टेस्टी होता, तो ठंड के हिसाब से कलेजी शोरबा तो बेस्ट था। तो जनाब यहाँ हम खूब अच्छे से हमने खाना खाया। इतना लाइट होता है यहाँ, और जो ये रोटियाँ देते हैं बहुत ही लाइट। तो तनूर की बिल्कुल लाइव, थोड़ा सा आगे करके इनका किचन है। बस फिर वो खाने में ऐसे मसरूफ़ बैठे हुए थे कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि आप लोगों के साथ में ज़रा इनकी किचन सेटअप से जो है वो शेयर करूं, क्योंकि इनका किचन सेटअप इतना मज़े का है कि बिल्कुल आप बैठे हो ना, सामने ही हल्का हल्का म्यूज़िक भी इन्होंने चलाया हुआ होता है। रिवायती जो मतलब कबायली सॉन्ग्स होते हैं वो भी इनके चल रहे होते हैं। और बिल्कुल सिंपल ऐसे जैसे गाँव का माहौल होता है ना, उस काइंड का किचन है। आपके सामने ही तनूर में से जो है ये जब होती हैं चीज़ें तो निकालते हैं। बस फिर वेट कर रहे थे बिल शिल का। जनाब ये जो आपको चीज़ दिखा रही हूँ इसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने चीज़ अमेज़ोन में देखी थी, आप देख सकते हैं सेम एज इट इस पिक्चर की तरह मैंने बनवाई है। यहाँ पर हर जगह पे मैंने सर्च मारी कि मुझे यही चीज़ जो है अमेज़ोन से मैंने ली थी वो पिक्चर। मैं अपने हबी को कह रही थी कि जो OTG मैंने आपको भी 2-3 व्लॉग अगर पीछे आप चले जाएँ तो मैंने आपसे OTG शेयर किया था कि OTG लिया है मैंने। वो किचन शेल्फ़ पे पड़ा था मेरे। किचन शेल्फ़ मेरी L शेप में है और मुझे किचन शेल्फ़ पे बिल्कुल भी मैस पसंद नहीं है। इवन मैं तो चाह रही हूँ कि जो एक टोकरी भी पड़ी हुई है ना, जो मैं बर्तन ड्राई करके रखती हूँ उस पर, वो भी यहाँ से हटा लूँ। तो OTG मैंने रखा शेल्फ़ पर, किचन शेल्फ़ पर, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है, जिसको काउंटर टॉप भी बोलते हैं। तो मैंने उठा लिया है वहाँ से। ये चीज़ मैंने यहाँ इतनी सर्च मारी, मैंने यहाँ जो है आई के ही है मेरे ख्याल में, आइकी के नाम से है कुछ, उनसे मैंने वहाँ भी मैंने रब्ता किया, वहाँ भी मैंने कहा कि चलें वहाँ से शायद इस टाइप का मिल जाए, पर ये चीज़ नहीं मिल रही थी जो अमेज़ोन में पड़ी हुई थी। फिर हमने यहाँ जो किचन के लिए जो टूल्स बनाते हैं, जो हार्डवेयर टाइप चीज़ें बनाते हैं, वहाँ से फिर ये चीज़ मैंने बनवाई है। और ये 12,000 समथिंग में बना है। ये इतना मज़बूत है कि आप इस पर ख़ुद भी खड़े हो जाएंगे ना तो ये नहीं जाएगा कहीं, क्योंकि ये प्योर जो वो आयरन होता है ना उससे बना हुआ है। और आप इसमें शीट्स देख, चिलगोज़ा निकालें, ये ट्राई करके देखते हैं कैसा है। क्या केजी था? 4600 मेट्रो वाला बताएं रेट। 12,000 यार वहाँ बहुत महंगा था। ये अच्छा है ना? हाँ, ये पिस्ताशू ये भी बहुत मज़े के होते हैं। काजू ये तो गोल्ड के भाव है। ये आगे जनाब अखरोट, पहले ये इसमें दिखाओ मुझे अंदर से। सम टाइम ऐसा होता है जरा बहुत ज़्यादा ना, नहीं एक एक छी वो करो ना, यहाँ रख के दिखाओ, यहाँ रखो। हाँ ये तो सही ले आए हो। टेस्ट वाइज भी अच्छा होना चाहिए ना। क्रिस्पी है, जूसी है, हम्म फ्रेश है, ये जूसी भी होता है। खस्ता, हाँ जूसी भी खस्ता है। खस्ता भी हो और जूसी से सही कह रहे हो कि अंदर से इसके एक ऑयल होता है। अच्छा मज़े का। ये क्या है, हमारी एडिक्शन है ना। मज़ेदार। सो बस फिर बिल्कुल न्यू अभी मैंने जो वो रैक बनवाया है उसको किचन में रखने के बाद अभी जो हैं ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आ गए थे, तो हम दोनों बैठ के टॉपिक कर रहे थे ड्राई फ्रूट्स पे। यार बहुत महंगा हो गया चिलगोज़ा, सोने के भाव बिक रहा है। बट ये हमारी एडिक्शन है, जो चिलगोज़ा है ना वो मेरी तो बहुत एडिक्शन है। मुझे पिस्ताशियो, चिलगोज़ा और वॉलनट्स जो हैं वो बहुत पसंद है। मैं काजू नहीं खाती, बस मुझे काजू पसंद नहीं है, काजू तो सिर्फ यही खाएंगे।
तो जनाब ये जब वो लेके आए रैक जो मैं आपको दिखा रही थी, तो साथ ही जो है वो ड्राई फ्रूट्स लेके आए, तो बस इस पे तबसरे करने लग गए हम, क्योंकि अगर ये ज़रा भी थोड़ा सा भी अंदर से नम हो ना ड्राई फ्रूट तो बेकार है। ये कुछ बच्चों की मैंने उसी दिन जब मैं होटलिंग के लिए गई थी, वापसी पे जो है वहाँ कैंट साइड से हमारा जो है आना हो रहा था, तो शॉपिंग कर ली। फिर शॉपर ऐसे के ऐसे ही रात के ही रखे हुए थे, तो ड्राई फ्रूट खाने के बाद मेरी नज़र इन पे पड़ी। मैंने कहा यार ये तो मैंने खोल के देखा ही नहीं कि साइज़ भी एग्जैक्ट अब आते हैं, बच्चों के नहीं आते, क्योंकि तीनों बेटों के माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो इस तरह के सूट्स हैं, और मास के लिए तो इतना मुझे ट्रिकी रह जाता है, क्योंकि ये जो है ना जीन्स पैंट्स बिल्कुल भी नहीं पहनता, इसको ट्रैक पैंट्स पसंद है, मास को बिल्कुल लूज़ काइंड जो स्टफ़ होता है उस काइंड के बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करता है। बाकी लड़कों की इतनी मुश्किल होती है ना, यकीन करें शॉपिंग करना, मैं तो इतनी तंग आ जाती हूँ, एक एक कलर एक एक चीज़ मुझे देख के लेनी होती है। मुझे शौक़ होता है, मैं कहती हूँ कोई फैंसी भी हो जाए। बाकी कार्टूनिक टाइप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि भाई मैं बच्चों को चाहती हूँ कि कार्टून वार्टून हो, पर इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। मैं कहती हूँ कंफर्ट हो, जिसमें ये खुद कंफर्ट महसूस करें, बस ऐसे ही ड्रेसेस लेती हूँ। आपको पता है ये मस्टर्ड कलर कितना ज़्यादा इन है, ये जैसे ही इसने मुझे दिखाया तो मुझे इतना पसंद आया था ना ये वाला। बिल्कुल कंफर्ट तो है ही है, ये विंटर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट सूट्स थे जो मैं मास के लिए लेके आई हूँ। मैंने सोचा कि मास की खालाएँ जो हैं उनको दिखा दूँ कि भाई मास किस टाइप के कपड़े जो है वो पहनता है, तो कुछ इस टाइप के होते हैं जी खालाओं जो मैं अपने बेटे के लिए ख़रीदती हूँ, एम्ब्रॉयडरी वगैरह वाले। और इस टाइप के जो दूसरे सूट्स होते हैं ना शलवार कमीज़ वाले, वो मैं हमेशा इनको जो है वो ईद पे पहना देती हूँ, वो ज़रा थोड़े ट्रेडिशनल लुक देते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने इसके लिए इस काइंड की जो है ना बॉटम्स पहनना पसंद करता है माज। इसको बिल्कुल जीन्स पसंद नहीं है, इसको जीन्स का रबड़, इतनी जीन्स के रबड़ से इचिंग होती है ना, और बेल्ट पहनने से तो इसकी जान जाती है, कहता है मम्मा नहीं लेने मैंने। देखें छोटा सा फिदा है, और इसकी यकीन करें इतनी ज़्यादा हमें हर चीज़ की ना देखनी पड़ती है। छोटा सा फिदा, ये क्या कह रही हूँ, मतलब छोटू सा है और इतनी इसकी फरमाइशें होती हैं। तो ये कुछ 3 अपर मुझे पसंद आए थे आउटी फीटर से, एक्सेल साइज़ में मेरे हबी का है और ये ताहा का है। यहाँ बैठी चेक कर रही थी और बच्चों को बता रही थी देखो इस तरह की इसके साथ जीन्स तुम पहन सकते हो, यूँ स्टाइलिंग कर सकते हो। तो यहाँ मैं इनको गयान वयान झाड़ रही थी बैठ के, तो सोचा साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ मैं। ये देखें आउटी फिटर्स का, ये मुझे हुज़ैफ़ा का इतना अच्छा लगा था, इसमें जो ट्रिपल कलर में ये था, और फिर बैगी है बिल्कुल, आप आराम से इजीली इसमें अपनी नेक भी कवर कर सकते हो, ठंड के हिसाब से बेस्ट था। तो आई होप आज का ये छोटा मुन्नू चुन्नू सा व्लॉग, जिसमें मैंने कुछ दिल की बातें की, कुछ घर की चीज़ें दिखा दी, कुछ बता दिया कि रूटीन क्या चल रही थी, अच्छा लगा होगा आपको। तो लाइक सब्सक्राइब करें, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।